या गफूर, या रहीम। I must keep going. This scroll is the only way out. Muttering in a deep, demonic tone. एपिसोड 91 जंगल अब पीछे छूट चुका था, मगर आगे जो रास्ता था वो उससे भी ज्यादा खतरनाक, रहस्यमय और अजीब था। टोली अब एक वीरान घाटी में दाखिल हो चुकी थी, वादी सिलसिलात, जहां हर चीज अपने आप को दोहराती थी। पहाड़ गूंजते थे और आवाजें लौट लौट कर कानों में पड़ती थीं। फेरो मुर्शिद की रूहानी रहनुमाई अब भी टोली पर थी, लेकिन उनका जिस्म अब नजर नहीं आता था। उनकी मदद अब ख्यालों और हवाओं में मिलती थी। हैदर ने आगे बढ़ते हुए कहा, इस जगह में कुछ अजीब है, हर चीज बार बार हो रही है। सलमान ने गर्दन घुमाकर देखा, वो देखो, हम ही पीछे से चले आ रहे हैं। और वाकई टोली का ही एक और रूप पीछे से चला रहा था। यास्मीन की आंखों में हैरानी थी, क्या ये छलावा है? भंडूक अपनी सीटी नाक से आवाज निकालते हुए बोला, ये तो वो जगह है जहां इंसान खुद से मिलकर डर जाता है। तभी एक और गलीचा हवा में उतरा। ये था खलीने जुल्म, जिसे नजरादा सईदा ने भेजा था। उस पर सवार थे काले लिबास में नकाबपोश जासूस जिन्न, जो किसी का भी रूप धर सकते थे। एक जिन्न ने हैदर का रूप धरा और यास्मीन के पास जाकर बोला, अब हम थक गए हैं, चलो वापस चलें। यास्मीन उसकी आवाज से डगमगाई, मगर तभी असली हैदर ने सामने आकर कहा, अगर मैं हूं तो वो कौन है? सलमान ने गुस्से में आकर अपनी अंगूठी घुमाई और जिन्न तस्दीक को बुलाया, वो जिन्न जो सच और झूठ में फर्क करता है। जिन्नी तस्दीक ने अपनी चमकदार आंखें खोलकर कहा, ये छलावा है और इसका नाम है ज़ुराब काजिब। ये शक्लें बदलता है मगर नीयत नहीं। ज़ुराब हंस पड़ा और पल भर में उसकी शक्ल बंदूक के जैसी हो गई। तो अब मैं हूं बंदूक? बोलो कौन असली? बंदूक ने चिल्लाकर कहा, असली वाला खुद को कभी असली नहीं कहता। फिर उसने खुद ही अपनी टोपी फेंकी और कहा, ये असली नहीं क्योंकि इसकी सीटी नहीं बती। और फिर असली बंदूक ने नाक से सीटी मारी। ज़ुराब चीखा और धुएं में बदल कर भाग गया। पेरो मुर्शिद की आवाज हवा में आई, जहां तुम खुद से टकराओ वहीं तुम्हारी पहचान का इम्तिहान होता है। यास्मीन अब समझ चुकी थी कि हर शक्ल पर यकीन नहीं किया जा सकता। उसी वादी में एक काली झील भी थी, तलब हकीकत, जिसमें झांकते ही हर किसी को अपनी सबसे गहरी कमजोरी दिखाई देती थी। सलमान ने झील में झांका और उसमें अपनी अफरीना को देखा, मगर इस बार वो उसे माफ कर रही थी। तेरे फर्ज बड़े थे सलमान, मोहब्बत से भी। हैदर ने देखा, वो अपने पिता की तस्वीर देख रहा था जो उसे दूर से आशीर्वाद दे रहे थे। यास्मीन ने देखा, वो खुद एक मलिका बनी बैठी है मगर तन्हा। बंदूक ने झील में झांका और देखा, वो रोटी खा रहा था। वाह, ये तो सच में सबसे प्यारा सपना है। तभी आकाश में 3 सर वाला जिन्न हर्बज़मान लौट आया, इस बार और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर। उसके 3 सिर गा रहे थे, भूत मेरा, वर्तमान मेरा, भविष्य भी मेरा। लेकिन तभी हवा से उतरी उड़ती हुई एक तांगेजे जैसी जानवर बैठक इराज, जो परियों ने भेजी थी। उसमें से उतरी एक नई पात्र, पारी गुलशाज, जो 3 उंगलियों में 3 अलग रोशनियां लिए आई थी। उसने कहा, जिसने वक्त को पकड़ लिया वो खुद वक्त का कैदी हो जाता है। गुलशाज ने अपने तीनों रोशनी की धार हरबाज की तीनों गर्दनों पर फेंकी और वो चीखता हुआ पीछे हटा। हैदर ने अपनी तलवार उठाई, सलमान ने अंगूठी रोशन की, यास्मीन ने जल धारा बहाई, बंदूक ने एक सीटी बजाई। जंग फिर शुरू हुई, मगर इस बार एक उम्मीद के साथ। अगली कड़ी में गुलशाज की असली पहचान, नजरादा सईदा का नया तिलिस्मी हमला और एक और गलीचा जो उड़ता नहीं बल्कि हर उस जगह को उड़ाता है जहां ये बैठता है। एपिसोड 90 डाड, पारी गुलशाज के तीनों रोशनी अब धीरे धीरे धुंध में तब्दील हो चुकी थी, मगर उनकी रोशनी ने वादी सिलसिलात की रहस्यमयी चालों को रोक दिया था।
टोली अब एक गहराई में उतर रही थी। एक गुफा, एक लंबी काली बालों से ढंकी गुफा जिसकी दीवारें रेशमी थीं और भीतर से किसी के कान में फुसफुसाहट सी सुनाई देती थी। भंडूक ने अपनी टोपी पीछे करते हुए कहा, यह गुफा किसी की जुल्फ नहीं, किसी की चाल है और वो चाल हमें निगल सकती है। सलमान आगे बढ़ा तो जमीन कांपी और एक जाल टूट पड़ा। ऊपर से झूलते बालों में से 3 परछाइयां लटक गई, जिनके सिर नहीं थे, सिर्फ धुआं और पर लगे थे। ये थे जिन्न जुल्फानी, जो इंसानी डर को सूंघ कर आकार लेते थे। गुलशाज ने चेतावनी दी, इनसे लड़ाई नहीं हो सकती, इन्हें सिर्फ यादें थमाकर निकाला जा सकता है। हैदर ने अपनी आंखें बंद की और मां की वो मुस्कान याद की जब वो उसे पहली बार कुरान पढ़ा रही थी। उस याद से निकलती रोशनी ने एक जिन को भस्म कर दिया। सलमान ने अफरीना का स्पर्श याद किया और दूसरा जिन मिट गया। यास्मीन ने बचपन में पिटाई से बचाने वाली अपनी अम्मी को याद किया। तीसरा जिन गायब हो गया। गुलशाज ने धीमे से कहा, जुल्फों के जाल से निकलने के लिए यादें ही असली हथियार हैं। गुफा के आखिर में एक संगमरमर का दरवाजा था जिस पर खुदा था, सिर्फ वफा का मुसाफिर गुजर सकता है। लेकिन दरवाजा अपने आप नहीं खुला। तभी एक आंधी आई और दरवाजे के नीचे से रेंगते हुए आए अजीब से जीव, मखमली रेंगने वाले, आधे इंसान आधे मकड़े। उनकी आंखें नहीं थीं, मगर उनकी घ्राण शक्ति बहुत तेज थी। वो सिर्फ धोखेबाजों को सूंघते थे। हैदर ने यास्मीन की ओर देखा और बोला, अगर मैं झूठा हूं तो ये मुझे नोच खाएंगे। उसने आगे कदम रखा। मकसूद सिर झुका गए। सलमान ने भी बढ़ते हुए कहा, मैंने अपनी मोहब्बत छोड़ी मगर जंग नहीं। वो भी बच निकला। गुलशाज रुकी। उसने कहा, मेरा अतीत मुझे धुंध में धकेलता है, पर मैं अब और छुपूंगी नहीं। मकसूद उसे भी रास्ता दे गए। लेकिन बंदूक? उसने डरते हुए टोपी उतारी और बोला, मैंने अपनी हर बात में मिर्च डाली, लेकिन दिल से कभी झूठ नहीं बोला। मकसूद कुछ पलों तक खामोश रहे। फिर उन्होंने बंदूक के सिर पर हाथ फेरा और बोले, बोलने वाले बहुत देखे, लेकिन सीटी वाले कम मिले। सब दरवाजे से आगे बढ़ गए। अब टोली पहुंच चुकी थी एक खुले मैदान में, जहां आकाश में एक उड़ता हुआ जादुई कलीन दिखाई दिया। इस कलीन पर बैठा था 3 सिरों वाला जहरीला जिन। उसका एक सिर हंसता था, दूसरा रोता था और तीसरा फुफकारता था। हैदर ने तलवार निकाली। तेरा जहर अब नहीं फैलेगा। जज़ाब बोला, जहर तो तब फैलता है जब मोहब्बत कमजोर होती है। सलमान ने अंगूठी चमकाई और आसमान में एक अल्फाज लिखा, बिस्मिल्लाह, और जज़ाब का एक सिर धुएं में बदला। गुलशाज ने अपनी रोशनी से बाकी 2 सिरों को घेर लिया। जज़ाब चीखते हुए आकाश से गिरा और उसका कलीन हवा में फटकने लगा। बंदूक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं ये कलीन चुरा लेता। तभी पेरो मुर्शिद की रूहानी आवाज आई, अभी बहुत सफर बाकी है, मगर जो इस कलीन पर बैठेगा वो हक की उड़ान भरेगा। हैदर ने कदम बढ़ाया। अगली कड़ी में उड़ते कलीन की रहस्यमयी सवारी, आसमानी मकामात का दीदार और वो परी जो सिर्फ उसे दिखाई देती है जिसे दिल से इंसान कहा जा सकता है। एपिसोड 93। कलीन ने जैसे ही आसमान की ओर उड़ान भरी, नीचे की दुनिया किसी खोए हुए ख्वाब की तरह धुंध में डूब गई। आसमान में अजीब रंगों की रेखाएं खिंचने लगीं, नीलापन, सुनहरापन और बीच बीच में एक अंधेरा जो किसी साए की तरह हर रोशनी को निगलता जा रहा था। हैदर ने यास्मीन की तरफ देखा। हम अब किस दुनिया की ओर जा रहे हैं? पेरो मुर्शिद की रूहानी आवाज हवा में गूंजी। जिसने जमीन की सच्चाइयों से वफा की, अब उसे आसमान की हकीकतें दिखाई जाएंगी। कलीन पर बैठे बैठे सबकी आंखों के सामने एक चमकदार किला उभरा, मगर वह किला आकाश में नहीं, बादलों के नीचे उल्टा लटका हुआ था। यह था खासरबाजाक, जादू और फरेब का उल्टा महल। अंदर से एक हंसी गूंजी, नारी की, मगर उसमें दरिंदगी और छल की गहराई थी। नजरादा सईदा हवा में तैरती हुई प्रकट हुई। उसकी आंखों से लपटें निकल रही थीं, बाल सांपों की शक्ल में बल खा रहे थे। तो तुम लोग अब तक जिंदा हो, मेरे जहर से नहीं डरे? सलमान ने जवाब दिया, हम मौत से नहीं डरते, सिर्फ अपने वक्त से डरते हैं। सईदा ने एक इशारा किया और कलीन झटका खाकर कांपने लगा। आसमान से सैकड़ों कौए और उल्लू टूटे, जिनके पंखों में काले जादू के नुकीले शोलों की धार थी। हैदर ने तलवार को हवा में घुमाया। फिर मुर्शिद, हमें रास्ता दो। तलवार की नोक से एक नूरानी गेट खुला और टोली नीचे उतरने लगी, लेकिन अब वो एक नई दुनिया में दाखिल हो चुके थे। जंगली खौफनाक, दरख्तों की शाखें झुककर जमीन चाट रही थी, जैसे जीती जागती जीभ है।
कभी कोई पेड़ चीखता, कभी कोई कांपता। जानवरों की आवाजें इंसानों की तरह लगती और इंसानों की आकृतियां झाड़ियों में गुम होती। यास्मीन का पांव अचानक किसी चीज से टकराया, एक छाया जो फौरन 3 हिस्सों में बंट गई। ये थे 3 सारवेल जिन, जिनके 3 चेहरे 3 अलग इरादे रखते थे, एक मारने वाला, एक भरमाने वाला और एक दया दिखाने वाला। हैदर ने पूछा, कौन हो तुम? तीनों सिर बोले, हम जैज फसाद रकम, हम फैसला करेंगे कि तुम आगे बढ़ोगे या यहीं सरोगे। सलमान ने अंगूठी में बसी नूर से एक हल्का दायरा बनाया। तीनों जिन उससे पीछे हटे, मगर अचानक जंगल में शोर मच गया। मैकडेन, हजारों मकड़ियां जो इंसानी चेहरों वाली थी, पेड़ों से नीचे उतर आईं। उनकी आंखें लाल, उनके मुंहों से धुआं और जहर बहता था। गुलशाज ने रोशनी फैलाई, मगर उनकी तादाद इतनी थी कि रोशनी में अंधेरा गहराने लगा। तभी हवा में एक खुशबू फैली, गुलाब, चंदन और चांदनी की मिलीजुली खुशबू, और एक परी की आवाज आई, इंसान, अगर तुम वाकई दिल से साफ हो तो जंगल भी तुम्हारी राह बनाएगा। हैदर ने तलवार जमीन में गाड़ी और वो नूर बन गई एक रास्ता। सब उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। जंगल पीछे छूट गया, मगर जब टोली आखिरी दरख्त पार कर रही थी, एक अजीब काफिला सामने आ गया। मगर इस बार इंसानों के नहीं, जल्लाद जिन्नों के कब्जे में। उन पर बैठे थे तांगे जैसे उड़ने वाले जानवर, उनके चेहरे जानवरों जैसे मगर बात इंसानों की। और उनमें सबसे आगे था जारा आज़म, जारा अज़ाम का अगला दहशतगर्द शागिर्द। उसने एक गगनभेदी आवाज में कहा, अब यहाँ से आगे सिर्फ लाशें जाएंगी। हैदर ने तलवार उठाई और आंखों से आग निकली। अगली अज़म की पहली तबाही यास्मीन का कैद होना और भंडूक का सबसे बड़ा जादुई झूठ जो सच्चाई साबित हो जाएगा। एपिसोड 92। जैसे ही जहरा अज़म की धमकी हवा में गूंजी, पूरा आसमान गूंज उठा। उड़ते हुए कलीन अब हिचकने लगे। नीचे धरती पर जंगल की धड़कन तेज हो गई थी। पेड़ खुद को झुकाकर धरती के सीने में छुपाना चाह रहे थे और हवा में राख की बू फैल चुकी थी। हैदर ने यास्मीन को अपनी तरफ खींचा, तुम पीछे रहो, अब ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, रूहों की है। जारा ए आज़म का काफिला अब सामने था। उसके पीछे उड़ते हुए जो तांगे जैसे जानवर थे, वो अब अपने पंख फड़फड़ाकर आग उगलने लगे और उन पर सवार जालिम जिन्नों की आंखों में वही चमत्कार झलक रहा था जो जारा अज़ाम की निगाहों में था, नफरत, तबाही और बगावत। बंदूक ने अपनी सिटी को घुमाया जो अब रुक रुक कर चीख रही थी, हाय रे गड़बड़, सामने तो साया नहीं, सायों के बाप बैठे हैं। हैदर ने आसमान की ओर देखा और पिरो मुर्शिद को पुकारा, आपकी रहनुमाई की जरूरत है। अब ये जंग नहीं, कुर्बानी है। हवा में रोशनी की एक लकीर चमकी और पिरो मुर्शिद का आभामंडल नजर आया, मगर अब वह पहले की तरह नरम न था। उनकी आंखें जल रही थीं और आवाज फट रही थी, हैदर, इस जहरा को हराने के लिए तुम्हें अपना सबसे अंधकार में डर मारना होगा, वो जो तुम्हारे अंदर है, शक, घमंड और मोह। सलमान ने अपनी अंगूठी को आसमान की ओर घुमाया और नारा बुलंद किया, तैयार हो जाओ। जिने कहर की टीम जमीन से निकली। हर एक के हाथ में लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें थीं। जैसे ही ज़राए आज़म के जिन सामने आए, इन लोहे की जंजीरों ने उन्हें जकड़ना शुरू किया। गुराज की आंखें लाल हो चुकी थी, वह सिर्फ देख रहा था, मगर जिन जिन्नों को वह देखता वो जम जाते जैसे किसी ने उनकी रूहें चूस ली हों। तभी यास्मीन के इर्द गिर्द धुआं इकट्ठा हुआ और एक बूढ़ी शक्ल उभरी जो यास्मीन के पिता के रूप में आया। बेटी, वापस लौट आओ, तुम्हारा ये रास्ता मौत की ओर जाता है। यास्मीन घबरा गई, मगर तभी गुलशाज ने फुसफुसाया, झूठा है ये, इसका हाथ देखो, उंगलियां नहीं, साये हैं। हैदर ने तलवार फेंकी और वो सीधा छाती में जाकर धंसी। चिल्लाते हुए चिल्लावा उड़ गया। जराए आज़म ने अब अपनी असली शक्ल ली। उसके कंधों पर 2 अतिरिक्त सिर उभर आए थे और उसकी आवाज 3 अलग सुरों में गूंजने लगी। अब देखो मैं कैसा कहर बरसाता हूँ। उसने जमीन से आग निकाली और यास्मीन की ओर बढ़ाई। तभी एक रोशनी का गोला टूटा और उसमें से निकली नाजुर, झूठ बोलने वाला मगर सच बताने वाला जिन। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ारा, अगर तू यास्मीन को छुएगा तो तेरा दिल जो अब तक पत्थर है पानी बन जाएगा। जारा हंसा, मूर्ख जिन। मगर जैसे ही उसने यास्मीन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, उसके तीनों सिर तड़पने लगे, आंखें फूटने लगीं और जुबान से धुआं निकलने लगा। ये क्या, ये कैसा धोखा? फिर मुर्शिद की आवाज फिर गूंजी, असली ताकत तलवार में नहीं, नीयत में होती है। जारे आज़म घुटनों के बल गिरा, मगर तभी उसके पीछे एक नई परछाई उभरी।
वो दूर खड़ा सब देख रहा था। हैदर की आंखों में गुस्सा था। अब तू बचा है और तेरे पीछे मैं सबका हिसाब लूंगा। सामरी का जादुई वार, उड़ती हुई बग्घियों की होश उड़ाने वाली दौड़ और एक ऐसी साजिश जो यस्मीन के दिल को हैदर से दूर कर देगी हमेशा के लिए। एपिसोड घना धुआं चारों ओर फैल चुका था। जलते जंगल, पिघलती जमीन और दूर आकाश में गूंजती आवाजें हर एक पल अब जंग का ऐलान कर रहा था। मगर सन्नाटे में एक आहट उभरी, गुर्राहट जैसी नहीं, कुछ और थी, जैसे किसी पुरानी दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। उसी दरमियान एक उड़ती बग्घी हवा चीरती हुई मैदान में उतरी। उस पर बैठे थे 3 सरों वाला जिन। उसके तीनों चेहरे अलग अलग बोल रहे थे। मैं आग हूँ, मैं धुआं हूँ, मैं मौत हूँ। हैदर ने यस्मीन को पीछे किया और सलमान के कंधे पर हाथ रखा। अब इस राक्षस को हम तीनों मिलकर ही गिरा सकते हैं। बंदूक पीछे से चिल्लाया, 3 सिर, 3 जुबानें, इसका इलाज है मेरी 3 खिचकारियां। उसने अपनी नाक की सीटी बजाई और हवा में उसकी आवाज 3 तरफ बंटी, 3 चुभन जैसी लहरों में बदल गई। मगर जिन हंसा, मजाक नहीं, मेरा हर चेहरा एक कातिल है। वो बग्घी से नीचे कूदा और जमीन कंपा उठी। फिर उसने अपने एक सिर से आग की लपट, दूसरे से बर्फीली हवाएं और तीसरे से जहरीला धुआं छोड़ा। हैदर की तलवार चमकी, मगर इस बार वो रोशनी से नहीं, यस्मीन की दुआओं से भरी हुई थी। जैसे ही हैदर ने वार किया, तलवार की धार 3 दिशाओं में बंटी और तीनों चेहरों पर एक साथ गिरी। एक चीख और फिर धड़ाम। 3 सिर वाला जिन गिरे नहीं, मगर झुका जरूर। सलमान ने उसे जंजीर से जकड़ लिया और चीखा, अब तेरा हिसाब पैरो मुर्शिद करेंगे। आसमान से फिर रोशनी गिरी। पैरो मुर्शिद का स्वर गूंजा। ये जिन शैतान की 3 साजिशों का प्रतिनिधि है, लोभ, मोह और अहंकार। इन्हें हराने के लिए खुद को पवित्र करना होता है। अल्लाह दे से गर्जन करते हुए पैरो मुर्शिद की रूह नीचे उतरी और उस जिन को अपने साथ बांध लिया। इतने में यस्मीन ने एक धुंधली परछाई को देखा। वो उसके पिता की शक्ल थी, मगर आंखों में साया सा धुआं। बेटी बच निकलो, ये सब मौत की ओर ले जा रहा है। यस्मीन ठिठकी, मगर तभी पीछे से एक छोटी सी परछाई दौड़ती आई। एक प्यारी परी जो गले में गुलाबी मोती की माला पहने थी। उसने कहा, यस्मीन दीदी, ये चल्लावा है, मत सुनो इसकी बात। हैदर ने तुरंत अपनी तलवार उसकी ओर घुमाई और वो परछाई भभकते हुए राख बन गई। सलमान हैरान हो गया, इतने सारे चल्लावे, क्या ये सब हमें कहीं और मोड़ना चाहते हैं? तभी नाजुर ने, जो अब तक पेड़ों की शाखों में छुपा था, जोर से हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये सब जारा अजाम का जाल है। उसे मालूम है कि तुम उसकी आंखों में नहीं देख सकते, इसीलिए वो तुम्हारे अतीत को हथियार बना रहा है। अचानक से जंगल में एक हरियाली की लहर चली। पेड़ ऊपर की ओर उठने लगे जैसे उड़ना चाहते हों, और कुछ देर में उड़ती हुई झाड़ियों का एक दल आसमान में निकल पड़ा। उड़ने वाले झाड़ू नहीं, ये उड़ते हुए कलीन हैं। इन पर बैठो, ये हमें अगली दुनिया की ओर ले जाएंगे। हैदर ने यस्मीन का हाथ थामा, सलमान को इशारा किया और उड़ते कलीन पर सवार हो गया। बंदूक पीछे चिल्लाया, अरे मैं नीचे रह गया, रुको, मैं तो अभी अपना गधा भी नहीं ले आया। मगर सब उड़ चुके थे। ऊपर आसमान में अब एक नई दुनिया दिख रही थी। दूर एक काले किले के साये तले जमीन कांप रही थी और एक औरत की चीख उस किले से गूंज रही थी, सईदा नजरदा। हैदर ने बुदबुदाया, अब अगला मुकाबला तुझसे होगा। अगली कड़ी में उड़ते किलों की दुनिया, नजरादा की जहरीली मोहब्बत का फंदा और हैदर के लिए एक फैसला, जिसे लेते ही उसका रिश्ता यस्मीन से हमेशा के लिए बदल जाएगा। एपिसोड 96 उड़ते हुए खलीनों पर सवार यस्मीन, सलमान और उनकी जादुई टोली एक नई रहस्यमयी दुनिया की ओर बढ़ रहे थे। नीचे की जमीन अब दिखाई नहीं दे रही थी। चारों ओर सिर्फ हवा, बादल और चमकते हुए तैरते पत्थर। ये जगह जमीन से बहुत दूर है, मगर ये हवा इतनी भारी क्यों लग रही है? यस्मीन ने अपने बालों को समेटते हुए पूछा। सलमान ने आंखें बंद की और कहा, ये मोहब्बत और नफरत की हवा है। सईदा नजरादा का इलाका आ गया है। आगे एक विशाल उड़ता हुआ महल दिखाई दिया, काले पत्थरों से बना, ऊपर से नीले और लाल लौ से चमकता हुआ। उसके चारों ओर उड़ते हुए अजगर, मखमली परियां और धुएं जैसे जिन मंडरा रहे थे। बंदूक का चेहरा पीला हो गया। अबे ये क्या है? फ्लाइंग जू लग रहा है। नाजुर धीरे से मुस्कुराया, नहीं, यह है मोहब्बत का किला, जहां हर कोई किसी न किसी धोखे में जीता है। कलीन जैसे ही जमीन के पास आया, हवा में से एक मीठी हंसी गूंजी। सबने देखा, एक खूबसूरत औरत महल की छत पर खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें चमक रही थीं।
नजरादा, हैदर ने तलवार को कसकर पकड़ा। नजरादा की आवाज शहद जैसी थी, मगर उसमें जहर छुपा था। हैदर, तुम्हें आखिरकार लाने में समय तो लगा, मगर तुम आ ही गए। देखो जरा अपने साथियों को, क्या उन्हें पता है तुम्हारी असली पहचान क्या है? सलमान ने चौंक कर हैदर की तरफ देखा। क्या मतलब? हैदर की आंखें सख्त हो गई। ये उसका जाल है। मेरी पहचान वही है जो तुम जानते हो, तुम्हारा साथी, तुम्हारा भाई। नजरादा ने जोर से हंसते हुए अपनी उंगली घुमाई और आकाश से सैकड़ों पत्थर गिरने लगे, मगर वो पत्थर नहीं थे, वो थे इश्क जिन, जो किसी के दिल की कमजोरी को पहचान कर उस पर हमला करते थे। यास्मीन ने तीर चलाया, एक जिन धुआं बनकर गायब हुआ, मगर बाकी आ रहे थे। फिर एक अजगर हैदर की ओर झपटा, 3 मुख वाले, नीली आंखों वाला। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी खोई हुई याद हूँ। हैदर ने तलवार घुमाई, मगर उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, तुम्हारा दिल झूठ बोल रहा है। यास्मीन ने देखा हैदर कांप रहा था। वह उसके पास आई और जोर से बोली, हैदर, तुम्हारी पहचान किसी और के शब्दों से नहीं बनती, वो तुम्हारे कर्मों से बनती है। सलमान ने नाजुर की ओर देखा, अब क्या करें? नाजुर ने अपनी आंखों को जलाया। इन जिन को हराने के लिए दिल साफ करना होगा। हर किसी को अपनी एक कमजोरी स्वीकारनी होगी। बंदूक हंस पड़ा, तो क्या मैं मान लूं कि मुझे राजगुल बहुत पसंद है? सलमान ने गंभीर स्वर में कहा, मैं मानता हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं कभी हीरो नहीं बन पाऊंगा। यास्मीन ने कहा, मैं मानती हूँ, मैं हर बार हैदर से दूर होने से डरती हूँ। हैदर ने धीरे से आंखें बंद की। मैं मानता हूँ, मैं अपने अतीत से भाग रहा हूँ। और फिर एक तेज रोशनी फैली, इश्क जिन चीखते हुए जलने लगे और आकाश साफ हो गया। नजरादा चीखी, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी दुनिया को तोड़ दिया। हैदर ने तलवार उठाई, अब तेरी मोहब्बत का जाल टूट चुका है। नजरादा गुस्से में बदल गई, उसका चेहरा नागिन में बदलने लगा, बाल सांप बन गए और आंखें आग उगलने लगीं। अब युद्ध होगा, मौत तक। मगर तभी पेरो मुर्शिद की रूह प्रकट हुई, युद्ध नहीं, निर्णय होगा, और ये निर्णय केवल नियत से तय होगा। अगली कड़ी में नजरादा का नागिन रूप, 3 मौतों की भविष्यवाणी और यास्मीन का एक ऐसा बलिदान जो सब कुछ बदल कर रख देगा। एपिसोड डिजायर, नजरादा अब पूरी तरह नागिन में बदल चुकी थी। उसके बाल अब जिंदा सांप बन गए थे और आंखों में से लपटें निकल रही थी। जमीन कांप रही थी और हवा में जहर घुलने लगा था। पेरो मुर्शिद की रूह अब और स्पष्ट हो चुकी थी। उनका शरीर नजर नहीं आ रहा था, मगर एक उजाले की शक्ल में वो हैदर के पीछे खड़े थे। हैदर, सच्चा युद्ध तलवार से नहीं, आत्मा की रोशनी से जीता जाता है। याद रखो, जिसकी नियत पाक हो वही जीतता है। नजरादा चीखी, कौन सी नियत, कौन सी सच्चाई? मोहब्बत का बदला मौत है, और मैं आज वो लहू मांगने आई हूँ जो मुझे ठुकरा गया। हैदर ने तलवार को अपनी छाती के पास लाकर कहा, तो ले, मगर पहले इस जहर को अपने अंदर झांक कर देख। नजरादा ने सांपों को हवा में घुमाया। वो सांप अब धुएं में बदलकर यास्मीन, सलमान और बंदूक की ओर दौड़ पड़े। मगर तभी नाजुर ने अपनी लपट भरी आवाज में एक झूठ बोला, ये सांप असल में तुम्हारे अपने अतीत हैं नजरादा। उन्हें मारोगी तो खुद टूटोगी। नजरादा झिझक गई, सांपों की दिशा बदल गई। यास्मीन ने मौका देखा, एक तीर सीधे नजरादा के कंधे में उतार दिया, मगर वो सिर्फ उसकी त्वचा को छू सका। सलमान ने गुस्से में कहा, काफिर जिन हो तुम, सिर्फ मोहब्बत के नाम पर खून मांगती हो। नजरादा ने उसकी ओर देखा और एक जादुई लहर से सलमान को हवा में उड़ा दिया। वो दूर जा गिरा। हैदर आगे बढ़ा, बस अब ये सब खत्म होगा। पेरो मुर्शिद की रूह ने धीरे से फुसफुसाया, तेरे पास एक और राह है। तू चाहे तो एक वक्त का आईना खोल सकता है, जिसे नजारा को वो लम्हा दिखे जहां उसका दर्द शुरू हुआ था। हैदर ने हाथ फैलाया, अंगूठी में चमक आई और वक्त का आईना खुला। नजरज़दा ठहर गई। आईने में उसने खुद को एक छोटी बच्ची के रूप में देखा, रोती हुई, अकेली, एक जिन के घर में बंद। उसका पिता जो एक राक्षसी जिन था, उसे हर रात कहता, मोहब्बत एक धोखा है। नजरदा कांपने लगी, ये झूठ है। पेरो मुर्शिद की आवाज आई, नहीं, ये वो सच है जिससे तू भाग रही थी। हैदर ने हाथ बढ़ाया, तू चाहे तो अभी भी बदल सकती है। जहर को छोड़कर तू रोशनी चुन सकती है। नजरा की आंखों में पानी भर आया, मगर तभी उसके कानों में जारा अज़म की आवाज गूंजी, कमजोर मत बनो सईदा, मौत उनका हिस्सा है। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। नहीं, अब कोई रोशनी नहीं, अब सिर्फ अंधेरा। 3 सिर वाले जिन आ गए, हवा में गिरे हुए। उनके चेहरे आग उगल रहे थे। यास्मीन ने हैदर का हाथ पकड़ा, अब ये जंग हमें लड़नी ही होगी।
सलमान लड़खड़ाता हुआ उठा। मैं तैयार हूँ, और आज अगर मरा भी तो लड़ते हुए। नाजुर ने भयानक मुस्कान के साथ कहा, चलो फिर जिन्हें कहार बुलाओ। वक्त आ गया है कि दुश्मनों की चमड़ी उधेड़ी जाए। हैदर ने एक बार फिर तलवार उठाई। अब तलवार से रोशनी की धार निकल रही थी। पेरो मुर्शिद की रूह दूर जाने लगी, मगर जाते जाते कह गई, आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। अगली सुबह तेरे सामने होगी, पर वो रात सबसे लंबी होगी। और आकाश में एक नई दरार खुली। उससे उड़ती हुई बग्गियां, जलते हुए परिंदे और आग से लिखे हुए शब्द उतरे। जरा अजाम आ रहा है। अगली कड़ी में 3 सिर वाले जिन का हमला, यास्मीन की एक हैरत अंगेज चाल और एक दरवाजा जो खोल देगा। खोकाफ की आखिरी सीढ़ी, एपिसोड 98। रात की हवा में जहर घुला हुआ था। 3 सिर वाले जिन अब आकाश से सीधे हैदर और उसकी टोली की ओर झपट रहे थे। उनके मुंह से आग नहीं, बल्कि चीखें निकल रही थीं। ऐसी चीखें जो इंसान की हड्डियों तक को कंपा दें। हैदर ने यास्मीन की ओर देखा। तैयार रहो, ये आम जिन नहीं, ये तो जारा अजाम के हथियार हैं। सलमान अपनी डाल उठाते हुए बोला, इनके एक सिर को गिरा दूंगा, बाकी 2 खुद डर जाएंगे। बंदूक एक अजीब हरकत करता हुआ बोला, ओरे बाबा रे, ये तो 3 नहीं 9 आंखों वाले जिन हैं। एक आंख से घूरा तो मुझसे मेरा नाम ही भूल गया। तीनों सिरों वाले जिन जमीन पर गिरे, धरती थरथरा गई। पहला जिन जोर से गरजा, मैं गाराज़े तिलास्म हूँ, मेरी आग से साया भी जलता है। दूसरा सिर फुफकारा, मैं फनूसी अजाब हूँ, मेरी सांस से रूह गल जाती है। तीसरा सर दहाड़ा, और मैं शक्राई मार्ग हूँ, मौत की चाल चलता हूँ। हैदर ने अपनी तलवार उठाई, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर सके, हवा में एक सीटी सी बजी और हवा फट गई। नाजुर ने अपनी जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अब जरा हम भी देखें किसकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। जिन्हें कहार के सैनिक आसमान से उतरे। उनके हाथों में नुकीले लोहे की चाबुकें थीं और उनकी आंखों में बिजली भरी थी। वे 3 सिरों वाले जिन की ओर टूट पड़े। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के बीच यास्मीन को एक हल्की सी चिंगारी दिखी। एक टूटा हुआ ताबीज 3 सिरों वाले जिनके पैरों के पास पड़ा था। यही उनकी शक्ति का मूल हो सकता है, उसने चिल्लाकर कहा। हैदर तुरंत समझ गया। सलमान, उस ताबीज को तोड़। सलमान लपका, मगर ताबीज की ओर जाते ही शक्राई मार्ग ने उसे एक आग की लपट मारी। सलमान जलने से बचा, मगर जमीन पर गिर पड़ा। यास्मीन ने एक दिव्य मंत्र बुदबुदाया और हवा में एक चक्र बनाया। चक्र ने आग को सोख लिया और ताबीज को उसकी ओर खींचा। बंदूक ने अपनी पगड़ी में से एक अजीब सी सीटी निकाली और मुंह में डाली। अब जरा स्यापा देखो। सीटी की आवाज सुनते ही तीनों सिरों वाले जिन के कान फटने लगे। वे चीख पड़े। नाजुर जोर से बोला, अब यास्मीन तोड़ दे। यास्मीन ने ताबीज को हाथ में लिया और जैसे ही उसे फोड़ने ही वाली थी, एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर तुमने ये ताबीज तोड़ा तो खोकाफ का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सब रुक गए। हवा स्थिर हो गई। सामने धुएं से बनी एक आकृति उभरी। वो नाज़ुजादा थी, मगर अब उसकी आवाज में भारीपन नहीं था। इस ताबीज से 3 सिर वाले जिन नहीं, खोकाफ की सीमाएं बंदी हैं। हैदर ने पूछा, फिर हमें इन्हें हराने के लिए क्या करना होगा? नाज़ुजादा बोली, तुम्हें खुद खोकाफ तक पहुंचना होगा, मगर अगली यात्रा आसान नहीं। अब तुम्हें गुजरना होगा उस जंगल से, जहां इंसानों के चेहरे पहने हुए पेड़ सांस लेते हैं और उड़ती हुई कालीनें मुहाने पर इंतजार कर रही हैं। फिर मुर्शिद की रूह फिर से आई। अब अगली परीक्षा है खोकाफ के दरवाजे की ओर बढ़ने की, मगर रास्ते में आएगा गारे खौफ। तीनों सिरों वाले जिन चुप थे, जैसे ताबीज की ऊर्जा उन्हें थामे हुए हो। हैदर ने तलवार नीचे की। अब हम खोकाफ की आखिरी ओर बढ़ेंगे। और सबकी आंखों के सामने एक उड़ती हुई कालीन उतर आई। उसकी किनारों पर जली हुई अरबी लिपि थी। नाजुर बोला, सवार हो जाओ, ये हवा की सवारी है, मगर संभल कर, इसका रास्ता आकाश से नहीं, रूहों की घाटी से गुजरता है। और सभी एक एक कर उस पर चढ़ने लगे। आने वाला सफर अब सिर्फ जंग नहीं, आत्मा की परीक्षा था। अगली कड़ी में गारे खौफ, उड़ती कालीन की हवाओं में छुपे रहस्य और एक नया साथी जो पहले दुश्मन था। एपिसोड में कालीन आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे थाम लिया हो। चारों ओर एक नीला धुआं फैल रहा था, और जैसे ही हैदर, यास्मीन, सलमान और बाकी सभी उस पर बैठे, नीचे की धरती गायब हो गई। बंदूक ने आसमान की ओर देखा और बोल पड़ा, अबे उड़ती हुई कालीन तो देखी थी, पर ये तो उड़ती रूहों की रेल लग रही है। नाजुर की आंखों में एक अजीब चमक थी। हम गारे खौफ की ओर जा रहे हैं, जहां डर को नाम नहीं शक्ल होती है।
सलमान ने घबराकर पूछा, और ये शक्लें बदलती हैं क्या? नाजुर ने सर हिलाया। हर किसी का डर अलग होता है। वहां तुम अपने डर से लड़ोगे और जो हार गया वो वहीं रह जाएगा, हमेशा के लिए। हवा अब तेज बहने लगी। आसमान गाढ़े काले बादलों से भर गया। कालीन उनके बीच से गुजरती रही जब तक कि एक गहरी खाई नहीं दिखी। वो खाई नहीं, एक विशाल गुफा थी। गारे खौफ। गुफा के अंदर अंधेरा कुछ ज्यादा ही जीवित था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में आंखें थीं, देखती हुई, टटोलती हुई। जैसे ही कालीन जमीन पर उतरी, हैदर ने तलवार मजबूती से थामी। फिर वो मुर्शिद की गूंजती आवाज आई, याद रखो, ये जगह डर को जिन्नात की शक्ल देती है। यहाँ जो दिखेगा वो असल नहीं, मगर मार सकता है। सबने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़े। पहला वार सलमान पर हुआ। उसके सामने अचानक उसका बचपन खड़ा था। एक छोटा बच्चा जो डरते हुए कह रहा था, तू तो मुझे मरने दे गया था सलमान, जब वो आग लगी थी। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कोशिश की थी, मैं बचा नहीं पाया खुद को। कैसे बचाता तुम्हें? बच्चा डरावनी हंसी हंसकर भूत में बदल गया। आग की चादर में लगा और सलमान पर झपटा। मगर तभी यास्मीन ने हवा में एक मंत्र फेंका। आग बुझ गई। नाजुर गर्जा, डरो मत, ये डर का भूत है, इससे लड़ना नहीं, इससे ऊपर उठना है। फिर सामने हैदर को उसकी माँ की शक्ल में एक औरत दिखी जो कह रही थी, हैदर, तू खौफ के पीछे भाग रहा है, लेकिन मेरी कब्र तक एक बार भी नहीं आया। हैदर की सांसें रुक गई। वो हिम्मत से बोला, अगर तू असली होती तो मुझे रुकने को नहीं कहती। और अगले ही पल वो औरत रेत बनकर उड़ गई। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और अचानक 3 जिन्न प्रकट हुए जिनके चेहरे नहीं थे, बस डर और साए। बंदूक पीछे हटते हुए बोला, अबे इनके चेहरे नहीं, इनके इरादे हैं। हैदर ने चिल्लाया, अब नहीं रुकना, खोकाफ के दरवाजे हमारे इंतजार में हैं। तीनों जिन्नों से लड़ाई शुरू हो गई। यास्मीन ने रोशनी की चादर बुन दी जो डर को धकेल रही थी। सलमान ने हिम्मत से एक जिन को गिराया और बोला, अब डर सिर्फ कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। हैदर ने तलवार घुमाई और एक अदृश्य चीख हवा में फैल गई। तीनों जिन्न गायब हो गए। गुफा की जमीन खुलने लगी। एक सीढ़ी उतरती हुई दिखाई दी। वो सीढ़ी नहीं, एक आकाश मार्ग था जिस पर सिर्फ वो जा सकते थे जिन्होंने अपना डर हरा दिया था। पैरो मुर्शिद की रूह फिर से प्रकट हुई। अब तुम तैयार हो उस आखिरी चरण के लिए जहां आज़ाम अपनी आखिरी चाल चलेगा। खोकाफ अब दूर नहीं, मगर उसका द्वार वही खोल सकता है जिसने अपने सारे नकाब उतार दिए हों। सबने एक दूसरे की ओर देखा। थकावट थी, घाव थे, लेकिन हिम्मत अब पहले से कहीं ज्यादा थी। आगे एक आखिरी सफर बचा था और उसके पार खोकाफ। एपिसोड, आसमान के नीचे एक वीरान पत्थरों से बनी घाटी। दूर तलक कोई पेड़, कोई हरियाली नहीं, बस राख, धुआं और एक अजीब सिहराने वाला सन्नाटा। हैदर, यास्मीन, सलमंडुक, नाजुर, गुराज और बाकी सब खोकाफ के अंतिम द्वार पर खड़े थे। हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी, ना गर्म ना ठंडी, बस भारी। नाजुर ने धीमे स्वर में कहा, यहाँ से आगे हर फैसला आखिरी होगा। जारा अज़ाम ने इस दरवाजे को अपने तिलिस्मी साए से बांध रखा है। हैदर ने तलवार जमीन में गाड़ दी और आसमान की ओर देखा। हम पीछे नहीं हटेंगे। खोकाफ हमारा हक है, हमारी आखिरी उम्मीद। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी। हैदर। आवाज किसी पहाड़ जैसी थी और अचानक आसमान से एक भारी अंधेरा टूट पड़ा। वहीं सामने जारा अज़ाम प्रकट हुआ। उसका कद आसमान को छू रहा था, आंखों से अंगारे, और उसके पीछे आग में जलते हुए जिन्नों की एक फौज। सामरी जादूगर भी उसके साथ था, हाथ में टूट चुकी किताब जो अब जलती हुई आत्माओं की भाषा में गूंज रही थी। जारा अज़ाम की आवाज गूंजी, खोकाफ मेरे इशारे पर सांस लेता है, तुम सब तो सिर्फ खिलौने हो। हैदर आगे बढ़ा, अगर तू खुदा बनने चला है तो ये जान ले, खुदा की जगह कोई नहीं ले सकता। जारा अज़ाम ने आग का गोला हैदर की ओर फेंका, पर यास्मीन ने दुआओं से बनी डाल सामने फैलाई। सलमान और बंदूक ने फौरन पीछे से हमला किया। नाजुर ने गूंजती हुई सच्चाई की आवाज से जारा अज़ाम की फौज को हिलाया। गुराज ने अपनी आंखें खोल दी, उनकी रोशनी से झूठे जादू टूटने लगे। तभी पैरो मुर्शिद की रूह आसमान से उतरी। एक रूहानी तीर हैदर के हाथ में आया। इसे इस्तेमाल करो, लेकिन केवल एक बार। ये दिल से निकला तीर है। हैदर ने तीर चढ़ाया और उस एक पल में जैसे सब थम गया। जारा अज़ाम मुस्कुराया, तेरा दिल तुझे बचाएगा हैदर। हैदर ने सीधा जारा अज़ाम के सीने पर निशाना लगाया और तीर चलाया। तेज रोशनी, जोरदार गड़गड़ाहट और फिर खामोशी। जारा अज़ाम की चीख से पहाड़ कांप उठे। आसमान की आग बुझने लगी, उसके जिस्म में दरारें पड़ने लगीं
और वो राख में तब्दील हो गया। सामरी भागने लगा, लेकिन गुराज की आंखों ने उसे रोक लिया। उसकी यादें उसे वापस खींचने लगीं। वो जमीन पर गिर पड़ा और गुम हो गया, साया बनकर। दरवाजा खुलाफ की रोशनी हर तरफ फैल गई। रूहें, जिन, परियां सब रोशनी में नहाने लगे। बुरी शक्तियां गायब होने लगीं। हैदर ने यस्मीन की ओर देखा। हमने कर दिखाया। फिर मुर्शीद की रूह मुस्कराई। तुमने खोकाफ को जीत नहीं, काबिलियत से पाया है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसकी हिफाजत की। बंदूक ने टेढ़ी टोपी सीधी करते हुए कहा, अब एक खोखाफ की टहली लेके घूमूंगा अब तो मैं। सब हंस पड़े। हैदर ने खोखाफ की चोटी की ओर देखा। वहां से एक नया सफर शुरू होना था, लेकिन एक दरवाजा अब बंद हो गया था। जारा अज़म का डर अब इतिहास बन चुका था। सेशन 1। अगर आप सेशन 2 शुरू करना चाहें, मैं तैयार हूँ। एक नई दुनिया, नए राज और नई रूहानी लड़ाई के साथ।